पेपर लीक मामले को लेकर लगातार पूछताछ और दबिश का दौर देखने को मिल रहा है। तो वहीं मेरठ जेल में बंद रवि अत्री से भी आज पूछताछ होगी मामले में। वहीं लगातार बड़ी अपडेट नीट परीक्षा से जुड़ी आपको बता रहे, जहां मेरठ जेल में बंद रवि अत्री से आज पूछताछ होगी। सीबीआई की टीम रवि अत्री से आज पूछताछ करेगी। जाल लगातार एक्टिव हो चुकी है सीबीआई की टीम। पेपर लीक में रवि की बेहद अहम भूमिका होने का शक जताया जा रहा है। रवि पर जेल में रहकर गिरोह चलाने का शक है। तो वहीं इस पूरे मामले में सीबीआई एक्टिव हो चुकी है। नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बताएं, जहां लगातार सीबीआई की टीम अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। मेरठ जेल में बंद रवि अत्री से पूछताछ होगी। सीबीआई की टीम रवि अत्री से पूछताछ करेगी। वहीं सारे मामले यानी कि हर एंगल से जांच करती हुई सीबीआई टीम भी नजर आ रही है, जहां एक के बाद एक परतें खुलती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से सारी सेल्स एक्टिव हो चुकी है पूरे मामले में, जहां लगातार शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है सीबीआई की ओर से। नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजन सोनकर लाइव जुड़ चुके हैं। राजन, जिस प्रकार की जांच की आंच अब मेरठ तक पहुंच चुकी है, सीबीआई इस पूरे मामले में रवि अत्री से क्या पूछताछ कर सकती है? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच अब उत्तर प्रदेश के मेरठ जेल पर पहुंच गई। और मेरठ जेल पर पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि नीट परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था उसका कनेक्शन अब मेरठ में जो जेल में बंद रवि अत्री नाम का व्यक्ति है उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। रवि व्यक्ति के बारे में मैं बता दूं, रवि अत्री वो व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है और पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में ये पहले ही जेल जा चुका है। कई ऐसे पेपर लीक मामले में ये लगातार आरोपी बना है और कई बार इस पर आरोप सिद्ध भी हुए हैं। तो वहीं एक बार फिर ये नीट के जो पेपर लीक का मामला है, ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन जुड़ा हुआ सामने आया है। इसके दो गिरोह के सदस्य जो फरार चल रहे हैं उन्हें भी सीबीआई लगातार तलाश कर रही है। बहुत जल्द सीबीआई की पकड़ में वो लोग होंगे। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच करते हुए अब सीबीआई की जांच जो है मेरठ पहुंच रही है और सीबीआई की टीम बहुत जल्द मेरठ पहुंचकर, मेरठ की जेल पहुंचकर रवि अत्री से पूछताछ की जाएगी और आगे की उसे विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में अब तक सीबीआई ने लगभग 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 13 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। राजन, जिस प्रकार की जांच की आज रवि पर जेल के अंदर रहकर गिरोह चलाने का शक के आधार पर सीबीआई आज पूछताछ करेगी, किन एंगल पर यह पूरी जांच हो सकती है? देखिए, कई परीक्षाओं के लीक, जब भी किसी परीक्षा की लीक का मामला आया है तो रवि अत्री का नाम सबसे पहले सामने निकल के आया। रवि अत्री वो कुख्यात अपराधी है जो लगातार परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लगातार लीक किया करता था, विद्यार्थियों को नकल कराने के लिए उपलब्ध कराया करता था, जिससे परीक्षा में वो लोग पास भी आते थे और एक मोटी रकम इसके एवज में वो ऐड लिया करता था। लेकिन इस बार उसका फिर एक बार मामला भंडाफोड़ हो गया है, जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। जब सीबीआई वहां पर पहुंचेगी और उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी, चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी सामने निकल कर आ सकती हैं जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों के दिमाग में सवाल है कि आखिर ये पूरा गिरोह जो चल रहा है वो आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है, किस बड़े लोगों का इसमें हाथ है, किन लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से ये पूरा जेल से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, किस तरीके से जेल में रहने के बावजूद भी वो अपना पूरा जो गिरोह है वो उसका सक्रिय है, किस तरीके से काम कर रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर सीबीआई जांच कर रही है। तो वहीं मेरठ बहुत जल्द सीबीआई पहुंचने की संभावना है और कहीं ना कहीं रवि अत्री की गर्दन सीबीआई में कितने लोगों तक पहुंची है और साथ ही अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी सीबीआई कर चुकी है और जो विशेष न्यायालय है सीबीआई कोर्ट की तरफ से, वहां से भी इजाजत ली जा रही है कि उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की जाए और इस मामले में जो तमाम लोग जो फरार चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाए, उनकी भी धर पकड़ की जाए। तो फिलहाल सीबीआई पूरे तरीके से एक्टिव मोड पर काम कर रही है। और देखिए, ये ज्यादातर जो लोग थे वो बिहार के रहने वाले थे, जो तमाम अलग अलग जिलों के रहने वाले थे, कोई पटना का था, कोई समस्तीपुर का था। लेकिन एक बार फिर ये यूपी से जो मामला जुड़ा हुआ निकल के आया वो मेरठ से जुड़ा हुआ निकल कर आया है, क्योंकि मेरठ जेल में जो बंद रवि अत्री है
वो अपना गिरोह मेरठ की जेल में बैठकर ही ये चला रहा है। किस तरीके से पेपर लोगों को मुहैया करा रहा था, किस तरीके से उसके एवज में कितनी रकम ऐंठी जा रही थी, ये तमाम सवालों के जो जवाब है वो बहुत जल्द सीबीआई जब उससे पूछताछ करेगी तो इस मामले में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होने वाला है। राजन, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो लगातार जांच की आज मेरठ तक पहुंच चुकी है। हर जिलों में इसको लेकर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में बारिश के चलते जगह जगह पानी भर चुका है, तो वहीं एक बार फिर से जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। तो लगातार आपको बता रहे हैं जो जिस प्रकार से पहली बारिश के बाद एक बार फिर से बारिश की जगह यानी कि बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। तो भाई ये लखनऊ की तस्वीर है जिस प्रकार से कुछ देर की बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, आने जाने में गलियों और सड़कों पर बरसात का पानी भर गया है। तो वही नगर निगम की व्यवस्था की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जहां बारिश के चलते जगह जगह पानी भर चुका है और लोगों का आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ देर की बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। गलियों और सड़कों पर भरा बरसात का पानी। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं कलीम। ये पहली बारिश में नगर निगम की सारी यानी कि चाक चौबंद व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए बात की जाए जो गर्मी का जो प्रकोप था, उस प्रकोप भले ही एक तरफ राहत इस शाम से और साथ कलीम जिस प्रकार से हम रोडों की हालात देख रहे हैं, इस कलीम से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो वहीं कुछ देर की बारिश से जिस प्रकार से लखनऊ की सारी चाक चौबंद व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आई। कुछ देर की बारिश से सड़कें जलमग्न नजर आई। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश से पहले बैठक की थी, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन एक बार फिर से राजधानी लखनऊ की स्थिति वैसी ही नजर आई। एक बार फिर से गड्ढों में पानी भरा नजर आया, सड़कों को एक बार फिर से जलमग्न होता हुआ नजर देखा गया। तो वहीं कुछ देर की बारिश से सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आईं। गलियों और सड़कों पर बरसात का पानी भर गया। हजरतगंज में बालू अड्डा में जलभराव से लोग परेशान। तो वही आपको बता दें कि लगातार बारिश से एक बार फिर से दुर्व्यवस्था सामने आ चुकी है। इस खबर पर अपडेट के लिए कलीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके। कलीम, जिस प्रकार से नगर निगम की चाक चौबंद व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए, बरसात का मौसम था, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का जो प्रकोप बढ़ रहा था उसके दौरान जो शुक्रवार की शाम से जो बरसात देखने को मिली, बरसात के बाद से जो जल भराव की स्थिति है वो कई जगहों पर देखने को मिली। यानी कि अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, और राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश इलाके की अगर बात की जाए तो सीएम आवास से चंद किलोमीटर की दूरी है, यानी कि बालू अड्डा, वहां पर जो जल भराव की स्थिति देखने को मिली, उस जल निकासी की अगर तस्वीरों की बात की जाए वो साफ तौर से ध्वस्त मिली है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार के जो दावे किए जा रहे थे, बरसात से पहले नालियों को और नालों को साफ सुथरा करने की बात की जाए थी, किसी तरीके की जो अगर बंद करने की स्थिति की बात की जाए, उनको दूर करने की स्थिति की बात की जाए वो थी, लेकिन वो सभी दावे एकदम पूरी तरीके से खोखले साबित हुए हैं। कलीम, जिस प्रकार से पुराने लखनऊ का हाल सबसे ज्यादा बेहाल नजर आ रहा है। देखिए पुराने लखनऊ की अगर बात की है, वहाँ पे जो सकरी गलियों की बात की है, वो सकरी गलियों में जो साफ सफाई की व्यवस्थाओं की बात की है, उसमें साफ तौर से पूरी तरीके से लापरवाही दिखती है। क्योंकि कई बार वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जो सफाई की मांग की थी, नगर निगम कार्यालय का घेराव की अगर बात की जाए, वो घेराव किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई भी जू कान में रेंगने की बात की जाए वो नहीं रहेगा, और अधिकारी केवल एसी के अंदर ही बैठे रहे। कलीम, मानसून आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी के साथ बैठक की थी, सभी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई नजर आई।
ने जो इस मामले को लेकर के निर्देश दिए थे और नगर निकाय मंत्री की अगर बात की जाए उनको भी समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश थे। लेकिन अगर निरीक्षण करने की बात किया तो निरीक्षण केवल उन जगहों पर किए गए थे जहां पर पूरी तरीके से साफ सफाई की चौकन थी। लेकिन उसकी अगर बात की जाए, लेकिन जहां पर जो सक्रिय गलियों की बात की जाए उनमें साफ तौर से जो लापरवाहियों की बात की जाए वहां पर कोई भी झांकने तक नहीं किया, जिसके कारण जो आम जनमानस है वो उस गंदगी के अंबार में रहने को मजबूर हो गया। बिल्कुल।